नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल में। दिल्ली और हमारे देश की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवाद में है। विवाद यूनिवर्सिटी में आयोजित एक वेबिनार को लेकर है, जिसमें कश्मीर को लेकर देश विरोधी सोच एक बार फिर से सामने आई। वेबिनार में जम्मू कश्मीर को भारत का अधिकृत कश्मीर बताया गया। वेबिनार का वेब पेज सामने आते ही एबीवीपी के छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हंगामे के बीच वेबिनार तो रद्द कर दिया गया, लेकिन इस घटना से एक बड़ा बवाल पैदा हो गया। प्रश्न ये कि आखिर जेएनयू से बार बार देश विरोधी सोच और तस्वीर क्यों सामने आती है। तो आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, कश्मीर के मुद्दे पर जेएनयू एक बार फिर विवादों में। प्राणों से प्यारा है एक बार फिर कश्मीर पर जेएनयू से देश विरोधी सोच सामने आई और देश विरोधी इसी सोच के खिलाफ जेएनयू के कई छात्र गुस्से से उबल रहे हैं। जिसे कश्मीर को खून से सींचा, कश्मीर हमारा है। जेएनयू में इस नए विवाद की शुरुआत हुई सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की ओर से कश्मीर पर आयोजित एक वेबिनार से। 29 अक्टूबर को आयोजित इस वेबिनार को नाम दिया गया जेंडर्ड रेजिडेंट एंड फ्रेश चैलेंजेस इन पोस्ट 2019 कश्मीर। और वेबिनार के वेब पेज में कश्मीर को इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर यानी भारत अधिकृत कश्मीर लिखा गया। इस वेब पेज के सामने आते ही जेएनयू के एक कोने में कश्मीर के नाम पर पनप रही देश विरोधी सोच सामने आ गई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्टूडेंट हो, आप प्रोफेसर हो, आपको नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना चाहिए। मतलब राष्ट्र एक हो, राष्ट्र एकजुट हो, उस भावना को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन आप उसके खिलाफ कर रहे हो। आप इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, स्टूडेंट हो तो हमारे कैंपस में हमारे टैक्स पेयर की मनी से पढ़ते हो, और आप कश्मीर को जो है हमसे मतलब अलग करने की बात करते हो। तो ये कुछ ऐसा चीज़ है जो हम नहीं प्रदर्शन और हंगामे की खबर मिलते ही जेएनयू प्रशासन ने आदेश जारी कर वेबिनार रद्द करा दिया और प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि वेबिनार को विभाग के शिक्षकों ने इजाजत दे दी थी। ऐसे में उन शिक्षकों पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। बिल्कुल हम कानूनी कार्रवाई का मांग करते हैं और हम मांग करते हैं कि जेएनयू में जो भी सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज़ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं जिनके अप्रूवल द्वारा ये हुआ है, उन पर एक कमेटी बैठे और जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती उस सारे सेंटर्स के उस सेंटर के सारे प्रोफेसर को सस्पेंड किया जाए। और साथ में एक इंक्वायरी जेएनयू के रजिस्ट्रार और SSS डीन के ऊपर भी हो कि आपने कैसे इस वेबिनार को परमिशन दिया बिना डिटेल मांगे। कश्मीर पर जेएनयू में नया विवाद शुरू हुआ तो सियासी पार्टियां आमने सामने आ गईं। किसी ने इस घटना को अर्बन नक्सल से जोड़ा तो कोई शब्दों को संभाल कर आलोचना करता नजर आया। और दुख है कि आज भी यूनिवर्सिटीज के अंदर व समाज के अंदर विष फैलाने का काम अर्बन नक्सल्स कर रहे हैं। भारत की संसद का एकमत फैसला है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है और कश्मीर की एक एक इंच भूमि भारत की है। जो लोग ऐसे सेमिनार करते हैं वो लोग देश की लोकतंत्र का, देश की संसद का, देश की एकता अखंडता का, देश की प्रभुसत्ता का अपमान करते हैं। इसीलिए जेएनयू में इसी तरह का मतलब इंडिया व्याप्त कश्मीर पर बोलना अच्छी बात नहीं है। और जेएनयू में इसी तरह की गलत चर्चा हमेशा होती रहती है, देश के खिलाफ साजिश होती रहती है और वहाँ के स्टूडेंट ने मतलब इसी तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो बहुत ही गलत है, और अगर ये लापरवाही से हुआ है तो भी गलत है। इसलिए कि अगर भारत के अंदर कोई सेमिनार हो रहा है और वो भी एक बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें भारत में यानी हमारे कश्मीर को ये कहा जाए ऑक्युपाइड कश्मीर, तो बुनियादी तौर पर गलत बात है।
जेएनयू में जम्मू कश्मीर के बहाने देश विरोधी सोच सामने आने की ये पहली घटना नहीं है। 2016 में भी जेएनयू के ही कैंपस में सरेआम देश विरोधी नारों के आरोप लगे थे और अब यहीं पर कश्मीर को भारत अधिकृत बताने पर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।